बहुत आसान है, डायग्राम से आप समझ लो, बहुत आसान है। सबसे पहले हम यहाँ से बात करें, इस पार्ट को कहते हैं बल्बा। क्या कहा जाता है? इस पार्ट को बल्बा कहा जाता है। इसी को हम कह सकते हैं कि भाई ये एंट्री है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंदर जाने के लिए, जो एंट्रेंस है वो यही है, एंट्रेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कैटल के अंदर या बफेलो के अंदर, जिसकी भी अंदर आप मान लो, तो उनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एंट्रेंस यहीं से हम अंदर जा सकते हैं। ठीक है। बल्बा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो मसल्स पाई जाती है। कहें अपन दो मसल्स का फोल्ड रहता है, टू मस्कुलर फोल्ड यहाँ पर होते हैं, टू मस्कुलर फोल्ड। ठीक है। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि जब हीट पीरियड आता है तो हीट पीरियड के दौरान ये दोनों मसल्स जो है वो स्वेल कर जाती हैं ड्यूरिंग हीट पीरियड के दौरान। और हीट पीरियड यूजुअली एक दिन का रहता है, 24 घंटे का रहता है। तो हीट पीरियड के दौरान ये क्या करते हैं, दोनों मसल स्वेल कर जाती हैं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं साइन है पहचानने का, पता लगाने का कि हाँ भाई हीट पीरियड आ चुका है। इसके अलावा हम जो काऊ का बिहेवियर होता है उससे भी पहचान सकते हैं। अब वो हमको बिहेवियर कैसा होता है वो हमको डिस्कशन नहीं करना, क्योंकि उस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते और ना ही कभी आते हैं कि भाई कैसा बिहेवियर रहेगा। ठीक है। वो हार्मोन है ईस्ट्रोजन हार्मोन, जिसको फीमेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है। उसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। मेन जो क्वेश्चन एक पूछा गया है वो यहाँ से है कि भाई जो मस्कुलर फोल्ड जो बल्बा है वो स्वेल हो जाते हैं। तो एक इंडिकेशन है कि भाई उनकी स्वेलिंग से हम पता कर सकते हैं कि हीट पीरियड आ चुका है, और जो काऊ है वो बिल्कुल अपने हीट पीरियड में है, मतलब सेक्सुअल रिसेप्टिविटी पर एकदम बिल्कुल पीक पर है। आगे बढ़े। ये जो पार्ट आप देख रहे हो जो मैंने व्हाइट कलर के बनाया, एक उधर भी है एक इधर भी है, इसको कहा जाता है सर्विक्स। इसको क्या कहा जाता है? सर्विक्स, CERVIX, सर्विक्स। ये जो सर्विक है ना, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह की मस्कुलर ट्यूब है जो आपका यूट्रस और वेजाइना को आपस में जोड़ता है। ये बल्बा हो गया, ये सर्विक्स हो गया। ये बीच वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं वेजाइना। तो वेजाइना को, और ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं यूट्रस। ठीक है। तो यूट्रस को और वेजाइना को, इन दोनों को जोड़ने वाला पार्ट कौन सा है? आपका सर्विक्स है। एक मस्कुलर ट्यूब है जो कनेक्ट करती है वेजाइना को यूट्रस के साथ। ठीक है। ये तो बड़ी कॉमन सी बात आपको यहाँ से देख रही है। एक और बड़ा इसका इंपॉर्टेंट काम है और वो है प्रेगनेंसी के दौरान। जब प्रेगनेंसी आ जाती है, भाई प्रेगनेंसी आ जाएगी तो जो बेबी है, जो बच्चा है, वो कहाँ पर पलेगा, कहाँ तक, मतलब जो प्रेगनेंसी का पीरियड रहेगा, जैसे हम कैटल की बात करें तो 9 महीने के आसपास का रहता है। तो वो 9 महीने तक बच्चा कहाँ पर रहेगा? इसी यूट्रस वाले हिस्से में रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसका रोल बहुत बड़ा है सर्विक्स का। ये सर्विक्स जो होता है ना, इसको बिल्कुल सील्ड कर देता है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी आती है तब, प्रेगनेंसी के दौरान ये सर्विक्स ही है जो बच्चे को बाहर आने से रोकता है या बाहर की किसी भी चीज़ को अंदर जाने से रोकता है। ठीक है। कई बार यूट्राइन फ्लूइड वगैरह जो रहता है वो भी बाहर आने के चांसेस रहते हैं, जिससे बच्चे का दम घुटने लगता है और बच्चा मरने जैसी हालत में आ जाता है। यूजुअली इस तरह की चीज़ें हम लोगों में भी देखी जाती है, फीमेल्स में भी देखी जाती है। तो वहाँ पर ये जो सर्विक्स है ना, यही इस कह सकते हैं कि यूट्रस के मुंह को पूरी तरह से बंद कर देता है, उसको सील्ड कर देता है, जिससे बच्चा बाहर नहीं आ पाता। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के दौरान ये यूट्रस के मुंह को, उसके माउथ को बंद कर देता है, पूरी तरह से उसको सील कर देता है। उसके आगे बढ़े अपन, ये है फैलोपियन ट्यूब्स। और फैलोपियन ट्यूब्स कितनी है भाई? यहाँ पर आपको दिख रही है, 2 है। एक ये रही और एक ये भी रही। ये जो आपको दिख रही है ये भी फैलोपियन ट्यूब है और वो भी फैलोपियन ट्यूब है। इसको ओविडक्ट भी कहा जाता है। अंडे जो होते हैं, एग जो होते हैं, वो ओवरी से यूट्रस तक इसी फैलोपियन ट्यूब से पहुंचते हैं, इसलिए इसको ओविडक्ट कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन भी यहीं पर होता है, प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी कहाँ पर होता है? इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। और आगे बढ़े तो आपको यहाँ पर मिलती है ओवरी। ठीक है। ओवरी भी कितनी पाई जाती है भाई? 2 पाई जाती हैं। ये भी है क्या? ओवरी। ठीक।
मेन अगर हम बात करें कि भाई जो मेन पार्ट है इसमें वो कौन सा है, आपका यही है ओवरी। ये ओवरी का क्या काम होता है, यही तो एग रिलीज करती है। एग प्रोडक्शन का काम किसका है, ये इसी का है। एग कहाँ से रिलीज होते हैं, यहीं से रिलीज होते हैं। एग भी कह सकते हैं या इसको हम ओवम भी कह सकते हैं। एग कहो या ओवम कहो एक ही बात है। तो वो ओवरी से रिलीज होते हैं और ये हमेशा अल्टरनेट में काम करते हैं, एक महीने उस ओवरी से, एक महीने इस ओवरी से, एक महीने उस ओवरी से, एक महीने इस ओवरी से। ऐसा फीमेल में भी होता है, ह्यूमन फीमेल में भी ऐसा ही होता है। और क्या काम है भाई, ये ओवरी जो है वो दो तरह के हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है ईस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है भाई, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। जैसे मेल के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन, हम लोगों में होता है टेस्टोस्टेरोन, वो मेल सेक्स हार्मोन है। फीमेल के अंदर होता है फीमेल सेक्स हार्मोन, वो यही है फीमेल सेक्स हार्मोन, आपका ईस्ट्रोजन ही है। एक और हार्मोन यहां पर रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है प्रेगनेंसी, मतलब इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए होता है, ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, सिंपल सी चीज़ें हैं जो भी मैंने बताई हैं, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक, ये जो यूट्रस मैंने आपको बताया इसको और भी क्या कहते हैं, इसको बॉम्ब भी कहते हैं, WOMB, बॉम्ब। ठीक है, बॉम्ब भी इसको कहा जाता है। इसी के अंदर जो ओवा होता है, फर्टिलाइज्ड ओवा होता है, वो खुद से इसकी वॉल में अटैच हो जाता है, खुद से इसकी वॉल में खुद को जोड़ लेता है प्रेगनेंसी के दौरान। अच्छा, एक और पॉइंट है कि भाई इतने सारे रिप्रोडक्टिव जो पार्ट हमने बताया, इसमें जो यूट्रस है वही इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब जो बेबी है वो यहीं पर क्यों पलता है, क्योंकि जो यूट्रस की वॉल है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो वॉल है ना, ये कह सकते हैं अपन भरपूर है, रिच है ये ब्लड वेसल्स में, रिच इन दी ब्लड वेसल्स। और ज़्यादा ब्लड वेसल्स होने की वजह से खून यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहता है और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कराती है, प्रोवाइड मोर न्यूट्रिएंट। बाकी के दूसरे रिप्रोडक्टिव पार्ट की तुलना में यहाँ पर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होता है, तो फीडिंग यहाँ पर बच्चे के लिए बहुत अच्छी रहती है। इसलिए यूट्रस की वॉल ब्लड वेसल्स में रिच होती है, इसलिए यूट्रस में ही बेबी का पूरा डेवलपमेंट होता है।